नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने महिला संवाद रथ को दिखाया हरी झंडी। महिला की बात कांग्रेस के साथ अभियान की हुई घोषणा। तेजस्वी के सीएम बनने पर दिलीप जायसवाल मांझी का बड़ा बयान। तेजस्वी ही होंगे महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार, आरजेडी ने कर दिया ऐलान। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमान बोले, वक्त की जमीनों को मुतवल्लियों ने बेचा। पटना में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, ट्रेन रोकी। सीतामढ़ी में बड़ा नाव हादसा, परिवार के 4 लोग नदी में बहे। नालंदा से 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। पटना के जेपी गंगा पथ का एक हिस्सा 23 अप्रैल को रहेगा बंद। बिहार में अगले 48 घंटे तक सावधान रहने की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में हैं। चुनाव में महिलाओं को साधने के लिए जेडीयू की ओर से बड़ी पहल शुरू की गई है। सीएम नीतीश ने आज एक अन्य मार्ग से महिला संवाद रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये विशेष रथ बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर महिलाओं के बीच नीतीश कुमार द्वारा किए गए अब तक के कार्यों की जानकारी देगा। खासतौर पे महिला सशक्तिकरण, नौकरी, रोजगार और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को प्रमुखता से बताया जाएगा। इस रथ के माध्यम से महिलाओं को यह संदेश दिया जाएगा कि सरकार ने उनके हित में किस तरह से कार्य किए हैं। जेडीयू ने चुनाव से पहले महिला मतदाताओं को एकजुट करने के उद्देश्य से यह अभियान तेज कर दिया है। कांग्रेस कार्यालय में चर्चा, महिला की बात कांग्रेस के साथ एक पोस्टर जारी किया गया है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा, बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, मदन मोहन झा, विधायक प्रतिमा दास ने चर्चा महिला की बात कांग्रेस के साथ का पोस्टर जारी किया। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि महिलाओं के लिए बिहार सरकार योजना बना रही है, बावजूद उसके राज्य में अपराध भ्रष्टाचार हावी है। कांग्रेस अब महिलाओं से उनके पास जाकर संवाद करेगी। वहीं अलका लांबा ने कहा कि महिला शिविर की शुरुआत आज से हुई है। उन्होंने कहा कि बिहार को लेकर हम लोग घोषणा नहीं, न्याय पत्र तैयार कर रहे हैं। 20 अप्रैल को इसकी शुरुआत होगी। हर पंचायत और प्रखंड में ये बैठक होगी। इसके तहत हम लोग तमाम आधी आबादी से मिलेंगे और चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने जो महिलाओं को ठगा है, उसे न्याय दिलाने का काम कांग्रेस करेगी। मजबूती के साथ बिहार की भ्रष्ट सरकार को महिला कांग्रेस घेरने का काम करेगी। दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। वो कोऑर्डिनेटर नहीं ऑर्डिनेटर है। कांग्रेस ने बड़े अच्छे तरीके से उनके गले में पेच फंसा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में झोला टांगने वाली पार्टी रह गई है। तेजस्वी यादव कांग्रेस को उससे भी नीचे लाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं मांझी ने कहा कि एनडीए सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, सभी सीटों पर हमारी तैयारी है। उन्होंने कहा कि एनडीए के बीच में सीट बंटवारा को लेकर कोई विवाद नहीं है। मांझी ने महागठबंधन और तेजस्वी यादव को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष जरूर बनाया गया है, लेकिन उन्हें नेता नहीं माना गया है। उन्होंने कहा है कि इनमें कभी एकता नहीं बन सकती है। तेजस्वी को ये लोग कभी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करेंगे। साथ ही मुकेश सहनी के भाजपा से संपर्क की अटकलों पर कहा कि यह उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन लिख लीजिए, महागठबंधन उन्हें उप मुख्यमंत्री कभी नहीं बनाएगा। पटना में आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। वक्फ कानून को लेकर कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पता भी नहीं होगा और यह कानून पास हो गया है। इस मामले में आरजेडी सबसे पहला पिटिशनर था। यह सियासत की बात नहीं है। पार्लियामेंट में क्या क्या हो रहा है, एम्स में भर्ती, लालू यादव इस पर चर्चा करते रहते हैं। मैं देश और बिहार की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं। दोनों सदनों में हमारा आंकड़ा काफ़ी अच्छा था। यह सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं, हिंदू सिख सबके लिए लड़ाई है। महागठबंधन से सीएम का चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर मनोज झा ने कहा कि सूर्य किधर उगता है, पूरब में। यह यूनिवर्सल सत्य है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। नए वक्फ कानून को एआईएमआईएम के विधायक और पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने चौंकाने वाला बयान दिया है। अख्तरुल इमान ने केंद्र सरकार और संशोधन का समर्थन कर रहे
दलों की तरह से ये स्वीकार कर लिया है कि देश में वक्फ की जमीनों में लूट खसोट हुई है। विधायक अख्तरुल ईमान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये सच है कि वक्फ की जायदादों का दुरुपयोग हुआ है। बहुत सारे वक्फ के रक्षकों ने बेईमानी की है, जमीन बेची है। इन्हीं बेईमानों की वजह से आज ये नया कानून लाया गया है। प्राइवेट दुकानों का किराया 15,000 रुपए है, वहाँ वक्फ की जमीन पर सिर्फ 1,500 रुपए में लोग कब्जा जमाए बैठे हैं। बिहार शरीफ में भी वक्फ की संपत्ति बर्बाद कर दी गई है। इन बेईमान सेक्रेटरी और सदर की वजह से ही मदरसों की तालीम बर्बाद हुई है। इन लोगों ने अपने दामादों और बेटों को बहाल किया है। पटना में युवा कांग्रेस ने सचिवालय हॉल्ट पर ट्रेन को रोका। कांग्रेसी नेशनल हेराल्ड केस में राहुल सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। ट्रेन के आगे कुछ कार्यकर्ता लेट गए। प्रदर्शन के दौरान जयनगर पटना एक्सप्रेस ट्रेन को रोका गया। प्रदर्शनकारियों को हटाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। लोको पायलट भी लगातार हॉर्न देकर प्रदर्शनकारियों को उठाने के लिए इशारा कर रहे थे। वहीं बिहार यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे को उठा रहे हैं, पिछड़ा दलित महादलित की बात कर रहे हैं। सीतामढ़ी में एक ही परिवार के 4 लोग बागमती नदी में डूब गए हैं। डूबने वालों में एक महिला और उनकी 2 बेटी शामिल है। वहीं महिला का पति तैरकर बाहर निकल गया और उसकी जान बच गई। घटना पे मौजूद लोगों ने शोर मचाया तो आसपास और ग्रामीण जुटे। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस पहुंची। स्थानीय लोगों के सहयोग से महिला और उसकी एक बच्ची का शव बाहर निकाला गया। अभी एक दूसरी बेटी लापता है। पुलिस की पूछताछ के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि अक्ता घाट पर नदी पार करने के लिए नाव पर चढ़ने की कोशिश की। इस दौरान नाव का संतुलन बिगड़ गया और बाइक सहित पूरा परिवार नदी में जा गिरा, जिसके बाद यह घटना घटित हुई है। पटना में पुलिस ने बाढ़ थाना क्षेत्र के गुलाब बाग में हुई पुलिस सब इंस्पेक्टर सुरेश ठाकुर की हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मुकेश कुमार उर्फ बुधन गोप को नालंदा के हिलसा थाना के नोनिया बिघा गांव से पकड़ा गया है। एएसपी 1 राकेश कुमार के अनुसार फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए चल रहे अभियान के दौरान गुरुवार को पुलिस को सूचना मिली। कुख्यात अपराधी मुकेश कुमार अपने घर पर मौजूद था। पुलिस ने तुरंत टीम बनाकर छापेमारी की। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह PLFI का सदस्य रह चुका है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में हत्या, लूट और डकैती समेत कुल 13 मामले दर्ज हैं। वह लगातार नाम और ठिकाना बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था। जेपी गंगा पथ का एक लेन 23 अप्रैल को बंद रहेगा। वहीं दूसरे लेन में आवश्यक वाहनों का परिचालन होगा। इतना ही नहीं, उस दिन जेपी सेतु से गंगा सेतु तक गंगा नदी में नावों का परिचालन भी नहीं होगा। जिला प्रशासन का यह निर्णय पटना में हो रहे एयर शो के कारण लिया गया है। पटना में पहली बार 23 अप्रैल को सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा एयर शो आसमानी करतबबाजियां लोग देख सकेंगे। इसके लिए जेपी गंगा सेतु से इस हैरत अंगेज नज़ारे को देखने की सुविधा होगी। इसी कारण 23 अप्रैल को जेपी गंगा सेतु का एक लेन बंद रहेगा। साथ ही नावों का परिचालन भी नहीं होगा। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का पटना में यह ऐतिहासिक प्रदर्शन बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती शौर्य दिवस पर हो रहा है। इसमें 9 जेट विमान हिस्सा लेंगे। सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक जेपी सेतु और गांधी सेतु के बीच यह करतब दिखाया जाएगा। बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राजधानी पटना सहित कई इलाकों में सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 25 जिलों में तेज हवा, गरज बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां हल्की बारिश और मध्यम गति की हवाएं चलने की संभावना है। वहीं पूर्वी बिहार में काल बैसाखी के प्रभाव से कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश हुई। बांका के रजौन में सबसे अधिक 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंधी, पानी और वज्रपात की आशंका बनी रहेगी। जिन 25 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।